डियर स्टूडेंट्स, मेरी गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो क्वेश्चंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है उसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चंस आप इंग्लिश में ऐसे जिनकी शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से करते हैं या फिर क्या से करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये फर्स्ट सीरीज है, मैं क्वेश्चंस की 3 सीरीज जो है अपलोड करने वाला हूं। ये पहली सीरीज है, इसके बाद आएगी सेकंड सीरीज, फिर आएगी थर्ड सीरीज। उन सेकंड और थर्ड सीरीज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब उनके अपलोड होने के बाद उनके लिंक दे दूंगा तो वहां से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इसको देखने के बाद में क्वेश्चंस में कभी आपको लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, ये टेंसेस के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत होती है क्या से। अगर आप नए हैं, न्यू हैं और आपने अभी तक टेंस नहीं सीखे, आई बटन को क्लिक करिए, वहां पर टेंस पर बेस्ड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें टेंस पर बेस्ड आपको 6 से 7 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें कुछ वीडियो बहुत ही एंटीक और इंटरेस्टिंग है, उन पर काफी ज्यादा लोगों ने उनको पसंद किया, वो वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके टेंसेस हैं, यहां पर आपको कुछ मोडल्स हैं जिनको इंटरोगेटिव आप यूज करते हैं और कुछ और सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनका आप इंटरोगेटिव प्रैक्टिकली बोलने में यूज करते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स जिनका कि आप 90 to 95% स्पोकन में यूज करते हैं, मगर हमें पता नहीं होता कि हम इनमें इनको यूज कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इनको यूज करना है और कैसे अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना है इनकी मदद से। पूरे सेशन को बहुत ही केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं टेंस की, तो आप देखेंगे यहां पर यह है आपका सिंपल टेंस। इसमें जो पहली लाइन गई है स्टूडेंट्स, यह है प्रेजेंट की। ये सेकंड लाइन जो है ये पास्ट टेंस की। थर्ड लाइन जो है ये फ्यूचर टेंस की है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, बहुत ही सरल ट्रिक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और लास्ट में जो आपको लाइन मिली है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपको टोटल 12 टेंस जो है वो यहां पर दिए हुए हैं और यहां पर कुछ मॉडल्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, और इसके अलावा कुछ और भी सेंटेंसेस। अब इनको बोलना कैसे, देखिए इनकी शुरुआत करेंगे स्टूडेंट्स आप क्या से। जब आप कहेंगे किसी से क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक, इस टेंस के लास्ट में याद रखना है आपको ता है, ती है, ते है अप्लाई करते हैं। ये ऐसे वक्त में यूज होता है जो काम हम डेली करते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड से पूछें कि क्या आप पढ़ाई करते हो दिन में, तो आप क्या पूछोगी, डू यू स्टडी। क्या आपका भाई पढ़ाई करता है, डज योर ब्रदर स्टडी। डू और डज के बीच में डिफरेंस हमको पता है। डू लगाएंगे हम प्लूरल के साथ में, आई, यू, वी, और दे के साथ में, इसमें आई सिंगुलर है फिर भी आई के साथ डू लगाना है। और डज जो है वो लगेगा आपका ही, शी, इट और नेम के साथ में। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या आप सुनते हो, डू यू लिसन। मैंने कहा ना बिल्कुल केयरफुली सुनते रहना, पूरा माइंडसेट आपका चेंज कर दूंगा इंग्लिश के प्रति आज। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। क्या आप मार्केट जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। क्या आप यहां आते हो, डू यू कम हियर। क्या आप मेरी मदद करते हो, डू यू हेल्प मी। क्या आपका भाई आपकी मदद करता है, डज योर ब्रदर हेल्प यू। राइट, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब अगर मैंने कहा क्या आपके भाई ने आपकी मदद की, क्या आपने ये काम किया, क्या आप वहां गए, राइट, तो अब आपको अप्लाई करना है डिड। क्या आपके भाई ने आपकी मदद की, डिड योर ब्रदर हेल्प यू। क्या आप यहां आए, डिड यू कम हियर। क्या आपने सेंटेंसेस बनाया, डिड यू मेक सेंटेंसेस। ये 15 मिनट का वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग रहेगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखना, जैसे गाइड कर रहा हूं वैसे चलना। ये आपने डिड के सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बनाया। नाउ अब आपको बोलना है फ्यूचर में, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। क्या आप यहां आओगे, विल यू कम हियर। क्या आप वहां जाओगे, विल यू गो देयर। क्या आप सेंटेंसेस बनाओगे, विल यू मेक सेंटेंसेस। ये इस तरीके की ट्रिक है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। साथ ही अभी हम लोग हमारी लाइव क्लासेस शाम में ले रहे हैं 7:30 से, ठीक है। 7:30 से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होती है जो कि 8:30 तक 1 घंटे डेली चल रही है, और बहुत जल्दी हम लोग मॉर्निंग में भी एक लाइव क्लास लेने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप में से ऐसे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको सारी चीजें ग्रामर पर बेस्ड जितनी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वो सब कुछ पढ़ाने वाला हूं लाइव। ओके, तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, क्या आप पढ़ाई करते हैं, डू यू स्टडी। क्या आपने पढ़ाई की, डिड यू स्टडी। क्या आप पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी। दैट इज। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप खाना बनाते हो, बोलिए, डू यू कुक फूड। क्या आपने आज खाना बनाया, डिड यू कुक फूड टुडे।
क्या आप खाना बनाओगे आज? विल यू कुक फूड टुडे? गॉट इट। नेक्स्ट, क्या आप खाना पका रहे हो? आर यू कुकिंग फूड? क्या आप कुछ कर रहे हो? आर यू डूइंग एनीथिंग? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? आर यू स्टडिंग? क्या आप तो आर यू, क्या मैं तो एम आई, क्या वह तो इज ही। ये भी याद आपको रखना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही शीट नेम है तो आगे इज आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको एम लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट यू वी या फिर कोई प्लूरल है तो आपको आर लगाना है। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और इसमें आपको लास्ट में सभी को अच्छे से पता है, रहा है, रही है, रहे है आता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है स्टूडेंट्स, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आप सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग? गॉट इट। क्या आप सो रहे होंगे? विल यू बी स्लीपिंग? क्या आप सो चुके हो? हैव यू स्लेप्ट? क्या आप सो चुके थे? हैड यू स्लेप्ट? क्या आप सो चुके होंगे? चुका होगा, चुकी होंगी। विल यू हैव स्लेप्ट? क्या आप 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हो? Have you been studying for 2 days? यहां पर आपको since for लगाना है लास्ट में, since पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, for पीरियड ऑफ टाइम के साथ। तो क्या आप 2 दिन से सो रहे हो तो 2 दिन क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम, तो for लगाना है। Have you been sleeping for 2 days? क्या आप 2 दिन से सो रहे थे? Had you been sleeping for 2 days? और क्या आप 2 दिन से सो रहे होंगे? Will you have been sleeping for 2 days? अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस को पूरे 12 में स्पीडली बोलना है। बोलोगे सर कैसे बोल लेंगे, हमको तो स्पीडली आएगा नहीं। मैं बताता हूं कैसे बोलना है। आपको एक सेंटेंस कोई सा भी ले लेना है, जैसे आपने कहा क्या पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या आपने पढ़ाई की? डिड यू स्टडी? क्या पढ़ाई करोगे? विल यू स्टडी? आप लगे तो पहले लिख लीजिएगा, कॉपी और पेन लीजिएगा, पूरे 12 सेंटेंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद में इसको कम से कम 30 टाइम्स आपको देखकर पढ़ना है। 30 टाइम्स यू हैव टू रीड बाय सीइंग, राइट। आपको 30 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपके टंग में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। अक्सर स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं सर कैसे फास्ट बोले, कैसे स्पीडली बोले, कैसे हमारी फ्लुएंसी को बढ़ाए, कैसे धमाकेदार बोले। ऐसे ही धमाकेदार बोलते नहीं बनता भैया, उसके लिए लगती है प्रैक्टिस। आपको बार बार बोलना पड़ेगा। डू यू स्टडी? क्या पढ़ाई करते हो? डिड यू स्टडी? क्या आपने पढ़ाई की? विल यू स्टडी? क्या पढ़ाई करोगे? आर यू स्टडिंग? क्या आप पढ़ाई कर रहे हो? वर यू स्टडिंग? क्या पढ़ाई कर रहे थे? विल यू बी स्टडिंग? विल यू बी स्टडिंग? क्या पढ़ाई कर रहे होंगे? हैव यू स्टडीड? क्या पढ़ाई कर चुके हो? हैड यू स्टडीड? क्या पढ़ाई कर चुके थे? विल यू हैव स्टडीड? क्या पढ़ाई कर चुके होंगे? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे थे? विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे होंगे? मैंने कहा ना, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होगा। अब यहां पर आपको फिर इसको हिंदी के बिना बोलना है, आपको टोटल इंग्लिश में बोलना है। Do you help others? Do you help others? Did you help others? Will you help others? Are you helping others? Were you helping others? Will you be helping others? Have you ever helped others? Had you ever helped others? Will you have helped others? Have you been helping others for 2 days? Had you been helping others for 2 days? And will you have been helping others for 2 days? इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे पूरे 12 टेंस की, तब जाकर आपके अंदर चेंजेस दिखेगा। चूंकि ये सीरीज फर्स्ट है स्टूडेंट्स, मैं टोटल 3 सीरीज लेकर आने वाला हूं। तो ये फर्स्ट सीरीज है, इसके बाद सेकंड सीरीज आएगी और थर्ड सीरीज आएगी। इन तीनों सीरीज को जिस भी स्टूडेंट ने सिस्टमैटिक तरीके से देख लिया और जैसे मैं गाइड कर ली हूं वैसे चल लिया, लाइफ में उसको क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आनी है। इसीलिए बोल रहा हूं पूरे वीडियो को केयरफुली देखिएगा, राइट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप कवर से बुक को जज कभी नहीं कर सकते भैया, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर देखो अपने अंदर चेंजेस, राइट। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं 12 मोडास की, जिसमें सबसे पहले आपको दिया कैन, फिर कुड, फिर विल बी एबल टू। तो अब आपको जैसे प्रैक्टिस आपने इनकी करी है उसी वे में इसमें इसकी भी करनी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो ये क्योंकि सारे मोडास जो है आप देख सकते हैं इनमें कॉमन चीज है वो ये कि वो आपकी क्या लगी है, फर्स्ट फॉर्म। देख लो सारे जितने भी आपके मोडास मैंने दिए हैं, बेसिक दिए हैं, और इनमें सब में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो आपको सबसे पहले तो इनका जो है जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है वो आपको आना चाहिए। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आई बटन को प्रेस करेंगे, आई बटन पर आपको मोडास के अफर्मेटिव नेगेटिव पर बेस्ड वीडियोस मिल जाएंगे, उनको वहां से देखना और उसके बाद इसको समझोगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप वहां जा सकते हैं, कैन यू गो देयर, क्या आप यहां आ सकते हैं, कैन यू कम हियर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, कैन यू टीच इंग्लिश, क्या आप वहां जा सकते हैं, कैन यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकते थे, कुड यू गो देयर, क्या आप वहां जा सकोगे, विल यू बी एबल टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, अपने आप में बोलने आपको क्या मुझे वहां जाना ही चाहिए, मस्ट आई गो देयर,
क्या मुझे काम करना ही चाहिए, क्या मुझे काम अवश्य करना चाहिए। मस्ट आई डू दिस वर्क, क्या मुझे काम करना चाहिए। ऑट आई टू डू दिस वर्क, क्या तुम्हें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। ऑट यू टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं। क्या आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है आपके स्कूल में। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन योर स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना पड़ता है। डू यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ता है। डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ता था। डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, और क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा। विल यू हैव टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्या आप क्रिकेट खेला करते थे यूज्ड टू, ठीक है। क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ता था, सॉरी पड़ता है। डिड हैव टू पड़ता था, विल हैव टू पड़ेगा, ठीक है। शुड चाहिए, मस्ट ही चाहिए, ये नोट कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। ऑट टू चाहिए, कैन सकता है, कुड सकता था, सकेगा, सकेगी, सकेंगे। नाउ आप देख सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे। कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकोगे। विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। मस्ट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। डू आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। अच्छी एडवाइस है। ऑट आई टू गो देयर, मतलब इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से कि आपको इन सब की जो है बार बार प्रैक्टिस करनी है। भैया याद रखिएगा, आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रैक्टिस, पहले हिंदी से इंग्लिश और उसके बाद सिर्फ ओनली इंग्लिश, क्योंकि आपको हिंदी टू इंग्लिश की आदत नहीं डाल लेना है। क्योंकि अगर आपने उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की हैबिट में ले आए तो फिर वो वही सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। इसी तरीके से देखिए, जब आप सिंपल सेंटेंसेस किसी से पूछे, जैसे आपने किसी से पूछा क्या आप एक डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर। क्या आप एक इंग्लिश ट्रेनर है, आर यू इंग्लिश ट्रेनर। क्या आप एक जिम ट्रेनर है, आर यू ए जिम ट्रेनर। क्या आप एक अच्छे लड़के हो, आर यू गुड बॉय। क्या आप एक हाउसवाइफ हैं, आर यू ए हाउसवाइफ। क्या आप खंडवा से हैं, आर यू फ्रॉम खंडवा। क्या आप इंदौर से हैं, आर यू फ्रॉम इंदौर। क्या वह इंदौर से हैं, इज ही फ्रॉम इंदौर। क्या आपका भाई एक डॉक्टर है, इज योर ब्रदर अ डॉक्टर। क्या आपका भाई एक इंजीनियर है, इज योर ब्रदर एन इंजीनियर। दैट्स द वे टू स्पीक। क्या आपका भाई एक इंजीनियर था, तो वॉज योर ब्रदर, सॉरी वर योर ब्रदर एन इंजीनियर। क्या आपका भाई एक इंजीनियर होगा, विल योर ब्रदर बी एन इंजीनियर। क्या यह काम आसान होगा, अगर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो। मे दिस वर्क बी इजी, तो आपने कहा आई डोंट थिंक दिस मे बी इजी, राइट। तो इस तरीके से आप मे का यूज भी इसमें कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो था आप लोगों को सारा कंटेंट समझ में आया होगा, जिसमें सेंटेंस की शुरुआत हमने करी क्या से, राइट। अब आपको करना क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, सर क्वेश्चन तो बनाना सीख गया, अब इसको आंसर कैसे करना है, राइट। तो आज ही नाइट में मैंने आपको अभी पहले बताया था 7:30 लाइव आता हूं मैं, और आज भी मैं लाइव आने वाला हूं 7:30 को, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को आंसर करते हैं करेक्टली और कॉन्फिडेंटली। आज वही क्वेश्चंस, वही सारी चीजें लाइव क्लास में लेकर आने वाला हूं। 1 घंटे की लाइव क्लास रहेगी 7:30 टू 8:30 o'clock। मिस मत करना, मिस कर जाओगे तो पीछे रह जाओगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा ना, अपने आप को इंप्रूव करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप सीखिए, क्योंकि सीखने की एज है। और मेरा मानना है कि जहां तक जो चीजें मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से चल रहे हैं तो आपके लिए इंग्लिश सीखना काफी आसान होगा। जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो काफी लंबे समय से जुड़े हैं, उन्होंने ये चीज खुद उन्होंने फील भी कर ली होगी कि उन्होंने घर बैठे वीडियोस देखकर कितना कुछ सीख चुके हैं, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।